बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें हम अपने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम देखते हैं कि हमने कि जो क्यूबिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ किस टाइप के होते हैं। देन हम उसके टेबल ड्रॉ करके अपना ग्राफ बनाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था 10.1 का, जो कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड था, लीनियर फंक्शन से रिलेटेड था। लीनियर फंक्शन वो कौन से फंक्शंस होते हैं जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो, एफ ऑफ यानी वेरिएबल हमारे पास एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, हम लिखते होते हैं फंक्शन को एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन है, जो वैल्यूज़ है हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है, हम किस वेरिएबल पे, एक्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा जो एक्स यूज़ हो रहा है, उस वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जी, हमारे पास x प्लस 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है उसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ हम इससे नेक्स्ट जो पहले वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हम ड्रॉ कर चुके हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। देन जी उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा हो उसकी पावर 2 है। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं x है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसी इक्वेशन को आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक शेप में होता है। ठीक है, इस तरह की जो शेप होती है पैराबोलिक शेप होती है। ये पैराबोला की चारों साइड्स पे पैराबोला हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला है, ओपन एंड है हमारे पास। फिर इसी तरह ये पैराबोला इस शेप का भी हो सकता है। ठीक है, पैराबोला आपके पास इस शेप पे भी हो सकता है, पैराबोला इस शेप पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हर साइड पे ऊपर लेफ्ट राइट और हमारे पास ये हर साइड पे, चारों साइड्स पे पैराबोला इसके बन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये इन्होंने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके बताया हुआ है कि ये पैराबोला शेप्स हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उनके ग्राफ पैराबोलिक शेप्स में बनते हैं। ठीक है, ओपन, ये देखिए ओपन अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ से ओपन है, ये ओपन डाउनवर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरफ होता है तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ओपन होता है, तो 4 साइड्स में से किस साइड पे भी इनके ओपन जो होते हैं पैराबोलास ड्रॉ होते हैं। ये हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पावर 2 वाले, तो उसकी ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। जैसे अगर मैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास लिखती हूँ 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास वेरिएबल x इन्वॉल्व होता है उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है? 3 आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। और ऐसे फंक्शन का जो ग्राफ होता है s की शेप में बना होता है। ठीक है, s की शेप में हमारे पास इसका ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एस की शेप है, यानी एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा होता है। ठीक है, इसका ग्राफ ये भी हमारे पास ग्राफ एस शेप में है। देखिए, इस क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, तो एस से मुराद ये कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ राउंड होके टर्न लेके आता है। देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, टर्न लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये एस शेप में इनका ग्राफ है। तो आज जो हम ड्रॉ करने लगे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन का। ठीक है, तो पहले हमें फंक्शन जब तक पहचान नहीं होगी कि हमारा ग्राफ किस शेप का बनेगा, हमें इतनी आसानी नहीं होगी ग्राफ ड्रॉ करने में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होता है और क्यूबिक का एस शेप का ग्राफ होता है। तो चलिए आइए अब इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए, जब भी हमने किसी चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हमें उसको टेबल ड्रॉ करना होता है। जब हमें टेबल मिलता है देन हम उसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। फंक्शन या क्वाड्रेटिक होंगे या क्यूबिक होंगे, उसके हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं। आप सबसे देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है फंक्शन y को हम क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन किस में है? इक्वल के बाद बताया हुआ एक्स वेरिएबल में आ रहा है। ठीक है, अच्छा,
अब हमारे पास यहाँ पे है, ये कौन सा फंक्शन है, ये क्यूबिक फंक्शन है। आपको देख सकते हैं ना यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व हो रहा है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। यानी इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा एस शेप में बनेगा, ठीक है, जो कि टर्न ले रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आगे उन्होंने हमें खुद से बता दिया गया ये जो एक्स है, यानी जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स वेरिएबल कहाँ से वैल्यूज़ लेगा, -3.5 से लेकर 2.5 तक वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान इनकी वैल्यूज़ लाई कर सकती है, यानी -3.5 भी शामिल है, -2.5 भी शामिल है। ये देखिए, ये जो लाइन ड्रॉ होती है इसका मतलब होता है कि ये वो एंडिंग पॉइंट्स भी शामिल है। यहाँ पे भी इसके नीचे भी लाइन ड्रॉ हुई है, इसका मतलब इक्वल एक्स इक्वल भी है 2.5 के, यानी -3.5 लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स और एक्स लेस देन एंड इक्वल्स टू 2.5 तक है, ठीक है। तो -3.5 से लेकर, यानी -3.5 -3 -2 आप ग्राफ लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो आपकी ये वाली वैल्यूज़ आपने 2.5 तक लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहली वैल्यू हमने लेनी है -3.5, एक्स की वैल्यूज़ देनी है। ओके, अब मैं क्या करने लगी हूँ, अपने फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या पुट करने लगी हूँ, -3.5। देखिए वाई की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, y इक्वल है एक्स की जगह पुट कीजिए -3.5 का क्या लेना है, क्यूब, +2। इसी तरह फिर x की जगह पुट कीजिए -3.5 का स्क्वायर, -5। इसी तरह फिर x की जगह पे आप पुट करिए -3.5 और ये -6। इसी तरह आप कैलकुलेटर में इसी तरह ब्रैकेट डालें, -3.5 की पावर 3 लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा -42.9 +2 एज इट इज़। यहाँ पे -3.5 का स्क्वायर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 12.25। यहाँ सेम इसी तरह इनको कैलकुलेटर में लिखे, माइनस माइनस प्लस, 5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें, 17.5 -6। इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा -6.9। आप इसको -6.9 भी लिख सकते हैं, या ये नियरली अबाउट 7 के इक्वल भी है, क्योंकि -6.9 जो 7 के करीब करीब वैल्यू है, तो आप इसको -7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास -3.5 के बाद कौन सी वैल्यूज़ आती है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एंड में टेबल ड्रॉ किया, ये देखिए मैंने कौन सी वैल्यूज़ ली है, -3, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, -3.5, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2.5, पॉजिटिव 2.5 तक वैल्यूज जा रही है। तो मैंने इन सारी वैल्यूज़ पे y के आंसर निकाले हैं। पहले x की वैल्यू -3.5 पुट की, हमने आंसर निकाला। देन जी अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। अब हमने क्या पुट करना है, x की जगह -3, x की जगह अपने फंक्शन में -3 पुट किया, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0। देन x की जगह पे मैं क्या पुट करने लगी हूँ अपने क्वेश्चन में, -2, x की जगह -2 हमने पुट किया, तो y का आंसर मुझे मिल गया 4। ये वैल्यूज़ आप डायरेक्ट सारी की सारी, अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखिए ना, सारी वैल्यू सेम इसी तरह, -2 ब्रैकेट डालिए, -2 की पावर 3 +2 -2 की पावर 2 -5 इंटू ब्रैकेट डाल के -2 -6, तो टोटल ये आपको आंसर एकदम डायरेक्ट 4 दे देगा। आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आंसर कैलकुलेटर सॉल्व करके, ठीक है। फिर x की वैल्यू आप -1 पुट कीजिए, x की जगह पे -1 पुट करें तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। यानी आपने x की वाली वैल्यूज पुट करते हो, y का आंसर निकालना होता है, क्योंकि आपके पास ग्राफ जब ड्रॉ होता है तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों वैल्यूज़ में दोनों में आपको वैल्यूज़ चाहिए होती है, x की वैल्यू भी चाहिए होती है और y की वैल्यू भी होती है। x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने कौन सी वैल्यूज़ डालनी है, -3.5 से लेकर +2.5 तक की वैल्यूज़। तो x की वो वैल्यू पुट करते जाते हैं तो हमें y के आंसर मिलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट करने के बाद मुझे सारे आंसर मिलते गए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब मैंने x की वैल्यू -3.5 पुट की तो मुझे y का आंसर मिल गया था -7। जब x की वैल्यू मैंने -3 पुट की तो y का वैल्यू मुझे मिल गया 0। जब x की वैल्यू मैंने -2 पुट की थी तो y का आंसर मुझे मिला है 4। x की वैल्यू -1 पुट करने से y का आंसर मुझे मिला है 0। x की वैल्यू जब मैंने 0 फंक्शन में पुट की तो y का आंसर मुझे मिल गया -6। x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y का आंसर मिला -8। x की वैल्यू 2 पुट की तो y का आंसर मुझे मिल गया 0। और x की वैल्यू जब मैंने 2.5 पुट की तो मुझे आंसर मिल गया 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके मुताबिक हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे। सबसे पहले तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि x की वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं और y की वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं। ठीक है, अब आप देख सकते जी स्टूडेंट्स, अब ग्राफ बनाने चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं एक्स एक्सिस में भी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 5-5 बॉक्सेस लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए कि मैंने क्या किया है, मैंने टोटल ड्रॉ करने लगी हूँ अपना ग्राफ। अच्छा जी,
जी, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए करें। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास है वो पॉइंट्स में थी, -3.5, 2.5। तो अगर मैं 0.5 का गैप रखती हूँ तो मैं इजीली अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये मेरे पास ओरिजिन है जहाँ पे एक्स और वाई मीट करते हैं, जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अब एक्स की वैल्यू क्योंकि 0.5 में आ रही है, 3.5, 2.5, तो मैं 0.5 का गैप लेती हूँ। देखिए 5 खाने छोड़ने के बाद यहाँ से ओरिजिन से स्मॉल बॉक्सेस 1 2 3 4 5 स्मॉल 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद मैं लेती हूँ यहाँ 0.5, फिर 1 2 3 4 5 खाने छोड़ने के बाद यहाँ पे 1 लेती हूँ, फिर देन 1 2 3 4 5 खाने छोड़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे आएगा 1.5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 2, देन 1 2 3 4 5 2.5 तक हमने अपने एक्स एक्सिस को लेके जाना था। ठीक है, हमारे ये पे यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव एक्स की वैल्यू जा रही थी 2.5 तक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यही काम मैं यहाँ पे करती हूँ कि स्मॉल 5 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 0.5 का गैप ले रही हूँ। देखिए हर वैल्यू में 0.5 का गैप है। ठीक है, 0.5 में 0.5 ऐड करें 1 आएगा, 1 में फिर 0.5 ऐड करें तो 1.5 आएगा, 1.5 में फिर 0.5 ऐड करें तो 2 आएगा। तो 0.5 0.5 0.5 हर एक में ऐड करते जाएं। ठीक है, फिर देन अगेन यही काम मैंने यहाँ पे करना, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐड करना है, तो माइनस क्या बन जाएगा, -0.5। देन फिर यहाँ पे हम खाने छोड़ेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा -1 बन जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला खाना हमारे पास बन जाएगा -1.5, फिर 1 2 3 4 5 करूँगी तो ये बन जाएगा -2, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस छोड़ूंगी तो -2.5, देन 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास बन जाएगा -3, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास बन जाएगा -3.5। हमने नेगेटिव साइड पे -3.5 तक वैल्यू लेनी थी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने करा क्या है, मैंने ऊपर स्केलिंग सेट करती हूँ कि मैंने किया क्या है, मैंने वन स्मॉल बॉक्स कितने का लिया है, 0.1 का। कैसे, ये देखिए एक स्मॉल बॉक्स 0.1 का, ये देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 देन 0.5 आता है, फिर 0.5 के बाद 0.6 0.7 0.8 0.9 देन आता है 1, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। ठीक है, तो एक छोटा बॉक्स कितना है, 0.1 का। ठीक है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपने मेंशन करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक छोटा बॉक्स लिया है 0.1 का। तो फॉर 5 बॉक्सेस कितने के हुए, 0.5 के हुए। ठीक है, तो हर 5 बॉक्सेस के बाद 0.5 का गैप आ रहा है। ठीक है, अच्छा ओके, अब हम वाई एक्सिस सेट करते हैं स्टूडेंट। वाई एक्सिस के लिए आप जरा अपने टेबल की तरफ गौर कीजिए। अब अपने टेबल की तरफ देखिए, वाई की वैल्यूज़ कहाँ पे आ रही हैं। वाई की वैल्यू आपके पास बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू +10 तक जा रही है। ठीक है, और ज़्यादातर आपके पास, तो मैं इसमें 10 तक पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। तो मैं इस वाई एक्सिस की वैल्यू क्या सेट करती हूँ अपनी तरफ से, मैं करती हूँ कि हर मैं यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हर 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद लिख लेती हूँ 2, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद ले लेती हूँ 3। हमने एक्स और वाई एक्सिस अपने मुताबिक सेट करने होते हैं। ठीक है, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 4, फिर यहाँ 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद ले लेती हूँ 5, देन 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ ले लेती हूँ 6, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ आ जाएगा 7, फिर यहाँ आ जाएगा 8, देन फिर 9, और फिर उसके बाद 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ आ जाएगा 10। हमारे पास वाई एक्सिस में जो वैल्यू जा रही है वो हमारे पास कहाँ पे जा रही है, +10 तक। अब यहाँ देखिए वाई एक्सिस में मेंशन करने लगी हूँ। वाई एक्सिस में मैंने 1 स्मॉल बॉक्स, एक छोटा बॉक्स कितने का है, देखिए 2 खाने छोड़ने के बाद 1 बन रहा है, इसका मतलब है एक बॉक्स 0.5 का है, देन 0.5 और 0.5 ऐड होगा तो 1 बनेगा। एक स्मॉल बॉक्स 0.5 का है। ठीक है, तो 2 स्मॉल बॉक्सेस कितने के हुए, 2 स्मॉल बॉक्स बनते हैं 1 यूनिट, 2 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्केलिंग सेट करें। नीचे भी 2 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ने के बाद -1, फिर 2 स्मॉल बॉक्सेस के बाद -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
-9 और -10। ठीक है, ओके। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मैंने ये पॉइंट्स कैसे ड्रॉ किए। अब हम अपने टेबल को सामने रखते हैं और अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, अब अगर आपके पास x की वैल्यू -3.5 है तो y की वैल्यू है -7। x की वैल्यू -3.5, y की वैल्यू 7। ठीक है, पहला पॉइंट मैं ड्रा कर रही हूँ। x की वैल्यू -3.5 ये है, ठीक है, और y की वैल्यू -7, ये पॉइंट है दो। ठीक है, ये दो पॉइंट, x की वैल्यू -3.5, y की वैल्यू -7। तो आप ये लेके आइए इसको इस तरह, यहाँ रूलर रखें। ये देखिए x की वैल्यू -3.5 तक, ये देखिए x की वैल्यू ये लेके आ रहे हैं आप। ये देखिए ये x की वैल्यू, y की वैल्यू -3.5 है और x की वैल्यू क्या है -3.5। इसको यूँ नीचे लेके आइए। ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ब्लू से ड्रॉ कर लेती हूँ, ये पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा जब x की वैल्यू है -3.5 और y की वैल्यू है -7। पहला पॉइंट आपको यहाँ से ये मिला, -3.5 और y की वैल्यू थी -7। नेक्स्ट पॉइंट है जब x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, यानी y की कोई वैल्यू है ही नहीं। y 0 का मतलब ये है y की कोई वैल्यू नहीं, x की वैल्यू -3 है, जस्ट वहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए x की वैल्यू -3, ये पॉइंट आपके पास -3 और 0, x की सिर्फ वैल्यू है, y की कोई वैल्यू नहीं है। देन जो उससे नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू +4 है, x की वैल्यू -2। ये देखिए आपने देखना है, x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू है +4। ठीक है, ये देखिए x की वैल्यू थी हमारे पास -2, ऊपर जाएगी x की वैल्यू ऐसे, और y की वैल्यू आपके पास क्या है +4, ये मूव करेगी इस पॉइंट तक। तो दोनों जहाँ पे मीट कर रहे होंगे, कहाँ, इस पॉइंट पे जहाँ मीट कर रहे हैं, ये आपके पास पॉइंट ड्रॉ हो गया है -2 और 4। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। ठीक है, y की वैल्यू 0 होने का मतलब है y एक्सिस पे आपने जाना ही नहीं है, जस्ट x की वैल्यू पे आपने रहना है। ठीक है, देन जो उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 0 है, x तो हमारे पास है ही नहीं, x की वैल्यू 0 होने का मतलब है x है ही नहीं, और y की वैल्यू हमारे पास -6 है, x की कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू -6, ये पॉइंट, x है ही नहीं, y की वैल्यू -6, ये आपके पास पॉइंट बना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है -8, नीचे की तरफ x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -8, ये पॉइंट। ये देखिए x की वैल्यू को आप नीचे लेके आए, ये और y की वैल्यू -8, दोनों जहाँ पे मीट करते हैं, देखिए मैंने पहले से ड्रॉ कर लेते ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -8 हमारे पास है। देन उसके बाद x की वैल्यू फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू +2 है और y की कोई वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू 2, y 0, y है ही नहीं, तो x एक्सिस पे जहाँ पे पॉइंट 2 आएगा वहाँ पर ही हमारा रह जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2.5 है। ठीक है, ये देखिए देन हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2.5 है और y की वैल्यू +10 है, x की वैल्यू 2.5 है और y की वैल्यू 10 है। ये देखिए ये x की वैल्यू हमारे पास आ रही है और यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पे 10 है और
सॉरी एक्स की वैल्यू 2.5 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है, अच्छा अब हम इन जो हमने ग्राफ बना दिए हैं पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन करके ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको क्लियर पॉइंट नज़र आ रहे हैं? देखिए ये पॉइंट जहाँ जहाँ मैं लिखती जा रही हूँ, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये। अब आपको पता है कि ये हमारे पास कौन से फंक्शन का ग्राफ था? क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमारे पास ग्राफ था, सॉरी ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ था। और जो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है वो हमेशा एस शेप में बनता है, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में, और उसमें टर्न आता है। ठीक है, ओके अब मैं इन ग्राफ्स को मिलाती हूँ। आपने पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ये देखिए इस पॉइंट को पहले आपने इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, देन इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, देन उसके बाद इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। हर पॉइंट्स को तरतीब से ज्वाइन करना, देन इसके बाद इसके उससे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपने ज्वाइन किया, इससे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ज्वाइन किया, इससे, और देन आखिर में इसके लास्ट जो पॉइंट है इससे हमने ज्वाइन करके ये देखिए हमारा एस शेप में खूबसूरती से इसका ग्राफ मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना होता है। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वाई फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पावर 2 उसमें इन्वॉल्व हो रही है, हाईएस्ट पावर। तो इसका हमारा ग्राफ जो बनेगा पैराबोला शेप में बनेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था पैराबोला किसी साइड पे भी बन सकता है। ठीक है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, हर साइड पे ओपन पैराबोला बन सकते हैं। ठीक है, किसी साइड पे भी। अच्छा अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं दी हुई, यहाँ पे हमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं डिफाइन की कि एक्स की ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक लें, तो हम अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यूज़ को भी लेके हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने एक्स की कौन कौन सी वैल्यू लिया, -3 से लेकर +3 तक मैंने एक्स की वैल्यूज़ पुट की हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। देखिए एक्स की पहले वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। हाफ वैल्यू मैंने एक्स की पॉजिटिव साइड पे ले ली एक्स की, और हाफ वैल्यू इसकी मैंने एक्स की नेगेटिव साइड पे ले ली, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मैंने कौन सी वैल्यू लेनी है। सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू क्या पुट किया, -3। एक्स की जगह पे आप -3 पुट कीजिए, तो आपको पुट करने के बाद कैलकुलेटर में आप सॉल्व करेंगे तो वाई का आंसर 4 मिल जाएगा। तो देखिए इस साइड पे मैंने क्या किया, जब एक्स की वैल्यू मैंने -3 पुट की तो मुझे वाई का आंसर मिला 4, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। देन उसके बाद मैंने कौन सी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, -2। यहाँ देखिए मैंने अपने क्वेश्चन में एक्स की जगह पे -2 पुट किया, वाई की मुझे वैल्यू मिल गई 0। देन मैंने x की जगह -1 पुट किया फंक्शन में, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी y की -2। देन मैंने उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट की, तो मुझे आंसर इसका मिल गया, x की वैल्यू 0 पुट करने से मुझे आंसर मिल गया y का -2। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की अपने फंक्शन में x की जगह पे, तो मुझे y का आंसर मिला 0। फिर उसके बाद मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, तो मुझे आंसर मिल गया 4, और x की वैल्यू 3 पुट करने से y का मुझे आंसर मिल गया 10। देन दी मैंने टेबल डिफाइन किया, ऊपर x की वैल्यूज़ लिखते हैं, नीचे जो हमने y की वैल्यूज़ निकाली थी वो हमने लिख दिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगे। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें पॉइंट में ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ हमने ड्रॉ करनी है। ये देखिए एक्स की जो वैल्यू है +3 तक सबसे बड़ी जा रही है, और जो वाई की सबसे बड़ी वैल्यू है वो 10 तक जा रही है। तो इसके मुताबिक हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जिस स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने क्या करना है, एक्स एक्सिस के भी बॉक्सेस ले लेने हैं और वाई एक्सिस के भी बॉक्सेस ले लेने हैं। हाफ बॉक्सेस एक साइड पे मैंने ले लेने हैं, हाफ बॉक्सेस एक साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 बॉक्स में इसकी बना लेती हूँ। आपकी अपनी मर्जी, आप पहले 3 बॉक्सेस भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने क्या करना है, 1 2 3 4 बॉक्सेस एक साइड पे लिए और 4 बॉक्सेस एक साइड पे लिए। इसी तरह मैं ऊपर भी इसी तरह ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्राफ के सेट करती हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू अब जो यहाँ पे पॉइंट में नहीं है, इसलिए पॉइंट में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है, सिंपल मैं तरीके से वैल्यूज़ ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने पिछले ग्राफ में आप देख सकते हैं ये ली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 2 के गैप के बाद मैं 1 ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, फिर यहाँ पे 2 खाने छोड़ती हूँ, 1 ले लेती हूँ, फिर 2 खाने छोड़ती हूँ, 2 ले लेती हूँ, 2 खाने छोड़ती हूँ, 3, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ती हूँ, 4, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ती हूँ, 5। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी मैंने ग्राफ पेपर उल्टा कर लिए थे। वाई की स्केलिंग है जी, ये जो 2 2 खाने में छोड़ रही हूँ, 1 2 3 4 5, फिर ये 2 खाने छोड़ने के बाद 6
फिर 2 खाने छोड़ने के बाद 7, 2 खाने छोड़ने के बाद 8, फिर 2 खाने छोड़ने के बाद 9, फिर 2 खाने छोड़ने के बाद 10, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास जा रही है 10 तक। तो इसी तरह हम नीचे भी 2 खाने छोड़ते हैं, 2 खाने छोड़ने के बाद 1, 10, 2 खाने छोड़ने के बाद 2, फिर 3, 2 खाने छोड़ने के बाद फिर 4, फिर 5, फिर यहाँ पे हमारे पास 6, देन 7, फिर 8, ये 9 और देन 10, 2 खाने छोड़ने के बाद, ठीक है। अब मैंने एक्स एक्सिस की स्केलिंग लेनी, ठीक है, ये स्टूडेंट्स से मैंने वाई एक्सिस की स्केलिंग लिया है। अब एक्स एक्सिस पे तो मैंने जाना ही 3 तक है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे 5 खाने छोड़ने के बाद 1 ले लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ने खाने के बाद मैंने 1 लिया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 खाने छोड़ने के बाद 2 लिया, 1, 2, 3, 4, 5 खाने छोड़ने के बाद 1, 2, 3 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैंने 5 खाने इसलिए छोड़े क्योंकि यहाँ पे नंबर ही सिर्फ 3 तक मैंने जाना था, तो मैंने थोड़ा सा खुला बनाना था ताकि मेरा ग्राफ कुछ नज़र तो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैंने 10 तक जाना था, 10 वैल्यू ज़रा ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने खाने छोटे रखे हैं। 2 बॉक्सेस के बाद मैंने 1 लिया है, यहाँ पे मैंने 5 बॉक्सेस के बाद 1 लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 खाने छोड़ने के बाद -1, फिर 1, 2, 3, 4, 5 खाने छोड़ने के बाद -2, 1, 2, 3, 4, 5 खाने छोड़ने के बाद -3, ठीक है। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे हमने सेट कर लिया, ठीक है। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -3 होगी तो y की वैल्यू +4 होगी। x -3 y +4, x -3 y +4, ठीक है। ये देखिए x की वैल्यू ऊपर जाएगी -3 तक, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू +4, यहाँ पॉइंट आएगा। ये देखिए ये वैल्यू ऊपर जाएगी और y की वैल्यू 4 जहाँ पे, तो ये पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4। जी स्टूडेंट, ये देखिए x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4 तक हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0, इसका मतलब y की कोई वैल्यू नहीं, x की वैल्यू जहाँ पे -2 होगी वहाँ पे पॉइंट बना देंगे। x की वैल्यू ये देखिए -2, तो ये आपके पास पॉइंट बन गया -2 और 0। देन देखिए x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -2 है, नीचे की तरफ जा रहा है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, ये देखिए x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, यानी ये वाली वैल्यू इस साइड पे आएगी -2 और ये x की वैल्यू -1 नीचे आएगी, तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे -1 -2, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा -1 और -2, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह होता है, ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 दोनों जहाँ पे आके मिलते हैं वहाँ हम इसको नुक्ते को बना देते हैं। ये लाइनें डॉट्स डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो। अच्छा देन उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 0 है, यानी x कोई वैल्यू है ही नहीं। y की वैल्यू -2 जहाँ पे होगी वहाँ हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, y की वैल्यू -2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, y की वैल्यू -2, ये पॉइंट है, ठीक है। x की कोई वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 पे हमारा पॉइंट बन गया। देन जी उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू +1 है, y की वैल्यू 0 है, यानी x की सिर्फ वैल्यू 1 है, y की कोई वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू 1, ये देखिए x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, y की कोई वैल्यू नहीं थी, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। देन जी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू +4, x की वैल्यू 2 ऊपर जाएगी और y की वैल्यू 4 इस साइड पे आएगी, दोनों जहाँ कहाँ पे मीट कर रहे हैं। देखिए x की वैल्यू 2 कहाँ तक जाएगी, y की वैल्यू 4 तक, दोनों को हाँ x की वैल्यू ने ऊपर जाना है और y की वैल्यू 4 ने इधर आना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा जहाँ ये दोनों मिलेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। देन जी हमारे पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 10 है, ठीक। ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू 3 ऊपर कहाँ तक जाएगी, y की वैल्यू जहाँ पे 10 है, y की वैल्यू 10 कहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये देखिए ये वाली लाइन, ठीक है। ये देखिए ये आपका पॉइंट, ये यहाँ से x की वैल्यू 10 मूव करते करते ए इस पॉइंट पे आके आपके पास मिलेगा ये, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मिला के अब हमने पैराबोला बनाना है, ठीक है। ओके अब स्टूडेंट्स आप देखिए इस साइड से मिलाए, इस साइड से मिलाए, जैसे आपकी मर्जी है। देखिए पॉइंट्स में मिलाने लगी हूँ, ठीक। ये पॉइंट इससे मिल रहा है
देन ये देखिए ये पॉइंट इससे मिला, ये देखिए ये हमारे पास पैराबोला एक एक्सिस को कट करते हुए दूसरी एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है। ये हमारे पास ऊपर से ओपन एंड है, ठीक है, हमारे पास ये पैराबोला बन चुका है। नेक्स्ट जी अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर इसका पार्ट 3 पढ़ते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x। स्टूडेंट्स ये देखिए पावर 3 है, ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है। फिर हमारे पास ये क्यूबिक फंक्शन है तो हमें पता है कि हमारे पास जो क्यूबिक फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो एस शेप में बनता है, स्नेक की शेप का होता है, ठीक है, एस मीन्स स्नेक शेप। ठीक, अब देखिए एक्स की वैल्यू मैं बताइए, एक्स की वैल्यू -2.5 से लेकर +0.5 तक लेके जानी है, -2.5 से 0.5 तक। तो एक्स की पहली वैल्यू मैं क्या लूँगी -2.5, देन एक्स की वैल्यू अगली वैल्यू होगी 2, फिर एक्स की वैल्यू होगी -1.5, ठीक है। फिर हमारे पास जब एक्स की वैल्यू मैं -2 पुट करूँगी यहाँ अपने फंक्शन में एक्स की जगह, तो मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी -1.9। जब x की वैल्यू मुझे -2 मिलेगी, -1.9 को मैं नियरली 2 भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो ये y की वैल्यू मैं इसको नियरली इक्वल्स टू -2 भी ले सकती हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद जब x की वैल्यू मैं -2 पुट करूँगी तो y का आंसर में 0 मिल जाएगा। जब x की वैल्यू मैंने -1.5 पुट करनी है तो मुझे y का आंसर मिल गया 0.4। जब x का आंसर -1 पुट किया मुझे y का आंसर मिल गया 0, x का वैल्यू 0 पुट की तो y का आंसर मुझे मिल गया 0, और x का आंसर 0.5 पुट किया तो मुझे y का आंसर 2 मिल गया। अपने फंक्शन में पुट करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए मैंने टेबल में लिखा है, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या आता है। ग्राफ में कहा गया था -2.5 से लेकर 0.5 तक वैल्यू आपने ड्रॉ करनी है। तो -2.5 के बाद 2 के बाद फिर -1.5, फिर हमारे पास 1 आता है, फिर हमारे पास 0 आता है, देन हमारे पास 0.5 के गैप से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे 0.5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी 0.5 का गैप से जैसे हमने पहले ग्राफ ड्रॉ किया था वो हम यहाँ पे इसका ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको बताया था -1.9 नियरली इक्वल्स टू -2 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अपना जो भी हम अपना गैप लेके चलेंगे हम इसको इसके मुताबिक ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि y की सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो +2 तक जा रही है। अच्छा स्टूडेंट्स जी अब क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करने लगे। ये देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक्सिस सेट करने लगी हूँ। अब आपको देखिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपके पास कैसी है, x की वैल्यू आपके पास 0.5 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, हर 5 खाने छोड़ने के बाद 0.5 का गैप लेना है, 1 2 3 4 5 जैसे हमने अपने पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 0.5, फिर 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1, फिर 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5 तक, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव साइड पे लेके जाती हूँ, एक्स की वैल्यू कहाँ तक है, नेगेटिव साइड पे -2.5 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 के बाद -0.5, देन 1 2 3 4 5 के बाद 1, फिर 1 2 3 4 5 के बाद -1.5, फिर 1 2 3 4 5 के बाद आपके पास आ जाएगी -2, फिर 1 2 3 4 5 के बाद आ जाएगी -2.5, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस दोनों साइड से क्लोज हो चुके हैं, ओके। अब देखिए हमारे पास पॉइंट एक्स में 0.5 था तो मैंने 0.5 का गैप लिया। अब स्टूडेंट्स अब वाई की तरफ देखिए, वाई की तरफ क्या है, इवन नंबर आपको नज़र आ रहा है। अब आपको मैक्सिमम वाई की वैल्यू जा ही 2 तक रही है, ठीक है। अब 2 तक मैं लूँगी तो कि एक छोटा खाना मैं कितना का लूँगी, जो मैं 2 का लूँगी, ठीक है। तो मैं करती क्या हूँ, मैं 10 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 1 ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस मैंने छोड़ने के बाद ले लिया 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने आ गया 2। हर 10 बॉक्सेस छोड़ने के बाद मैंने 1 2 ले रही हूँ। इसी तरह ये देखिए 1 नीचे की तरफ आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस छोड़ने के बाद नीचे आ गया -1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद आ गया -2। ये देखिए एक्स वाई की वैल्यू -2 तक जा रही थी नीचे भी और ऊपर भी +2 तक जा रही थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा मैं यहाँ पर मेंशन पहले आपको कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक वन स्मॉल बॉक्स कितने का है, वन स्मॉल बॉक्स, एक छोटा बॉक्स कितने का है, 0.1 का है। और वाई एक्सिस में भी यही है, ये देखिए वाई एक्सिस में भी वन स्मॉल बॉक्स, एक छोटा बॉक्स कितने का है, 0.1 का है। ये देखिए ऐसे ही है ना, ये देखिए एक बॉक्स 0.1, देन उसमें 0.1 ऐड करें, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 में फिर 0.1 ऐड करें तो 1 बनता है, देन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 से लेकर 2 तक। ये भी एक खाना 0.1 का है, फिर यहाँ पे 0.5 बनता है, यहाँ पे 1 बनता है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों में जो बॉक्सेस है 0.1 के गैप से, हर एक बॉक्स 0.1 का एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू जब -2.5 होगी तो वाई की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। ये देखिए एक्स की वैल्यू -2.5 और वाई की वैल्यू -2, ये देखिए -2.5 एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू -2, ठीक है। ये वैल्यू देखिए यहाँ पे आ रही है नीचे की तरफ, कहाँ तक ये वैल्यू हमारे पास जाएगी, जहाँ पे y की वैल्यू कहाँ तक होगी, -2 जहाँ पे होगी, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आती है और जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मीट करती हैं, x की वैल्यू -2.5, y की वैल्यू -2, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मीट की तो x की वैल्यू -2.5 और y की वैल्यू -2 का हमारा पॉइंट ये ड्रॉ हो गया। देन जी दूसरी हमने क्या कहने है, x की वैल्यू -2 है, y की कोई वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू -2, ये पॉइंट -2 और 0। देन हमारे पास x की वैल्यू -1.5 है और y की वैल्यू 0.4 है, x की वैल्यू -1.5 और y की वैल्यू 0.4 कहाँ होगी, ये देखिए स्टूडेंट y एक्सिस पे 0.4 कहाँ पे होगा, ये देखिए एक खाना 0.1 का, दूसरा खाना 0.2 का, तीसरा खाना 0.3 का, चौथा खाना 0.4 का, ये होगी 0.4। x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0.4 तक, 4 खाने ऊपर जाएगी x की वैल्यू, 1 2, ये देखिए, ठीक है। और y की वैल्यू या इस साइड पे आएगी, दोनों जहां मिलेंगे ये आपका पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू 0.4, वाई की वैल्यू 0.4 आ रही है, एक्स की वैल्यू है -1.5 और वाई की वैल्यू थी 0.4, ताकि आपको पता हो हर एक छोटा खाना 0.1 का। देन एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की कोई वैल्यू नहीं है, एक्स की वैल्यू हमारे पास, ये तो सॉरी -1 है, ये 0 है। अच्छा जी एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू +1, सॉरी स्टूडेंट एक्स की वैल्यू -1 है, ठीक है, -1.5 के बाद -1 आना, ये वाला पॉइंट बनेगा। एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, वाई की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ नहीं पॉइंट आएगा, ठीक है, ये आएगा आपके एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0। देन एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, ये ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे दोनों ही 0, एक्स भी 0 होते हैं और वाई भी 0 होते हैं। देन जी उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू है 0.5, y की वैल्यू है हमारे पास +2। जिस स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास देखिए x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0.5 ये वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू 0.5 कहाँ तक जाएगी, ऊपर 2 तक जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है, ये x की वैल्यू थी -0.5 और y की ये वैल्यू थी 2, तो ये दोनों जहाँ मीट करें ये आपके पास पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू 2। अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ ड्रॉ करके
अपना फंक्शन दिखाना है किस शेप। ओके, अब इनको हम आपस में ज्वाइन करते हैं। ये देखिए पॉइंट्स को, पहले इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है 2 तक, फिर देन 2 को मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद इस पॉइंट को लेके आना है यहाँ तक। देन जी ये पॉइंट हमारे पास जाएगा यहाँ, और उसके बाद लास्ट में ये वाला पॉइंट मेरे पास जाएगा वो ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मेरे पास इस फंक्शन का ग्राफ भी कंप्लीट हो गया है जी। देन हमारे पास 4 पार्ट है इसका। y इक्वल है 5x² माइनस 2x माइनस 3। ये देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमारे पास कौन सी शेप का होता है, पैराबोला शेप का हमारा इसका ग्राफ बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमें फिर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है कि x की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, y की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। तो मैं x की कोई भी वैल्यू आपस पुट कर सकती हूँ, -3 से लेकर +3 तक, -2 से लेकर +2 तक मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ इसमें। ठीक है, तो मैंने -2 से लेकर +2 तक का ग्राफ मैंने ड्रॉ करने लगी हूँ। तो मैंने पहले x की वैल्यू -1 पुट की, x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 3 मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली। पहले मैंने x की वैल्यू जो -2 पुट की, तो y का वैल्यू मैंने मुझे मिल गया 21। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि x की वैल्यू मैंने -3 क्यों नहीं पुट की, जबकि इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू -3 से +3 तक पुट की थी। ठीक है, तो मैंने इसमें क्यों नहीं -3 से वैल्यूज़ ली। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको चेक करके देखा है, मैंने x की वैल्यू जो -3 पुट की तो 48 वैल्यू ग्राफ में ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 48 एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि इसके बगैर भी हमारा ग्राफ का काम चल सकता था, क्योंकि इसमें हमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं दी हुई थी कि हमने किस वैल्यू से किस वैल्यू तक स्टार्ट करना है। तो मैंने देखा कि -3 पे बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो मैंने -2 से इसके ग्राफ को स्टार्ट किया। 21 भी एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन 21 तक फिर भी हम अपने ग्राफ में उसको एडजस्ट कर सकते हैं ईजिली। तो मैंने इसलिए -2 से लेकर +2 तक वैल्यूज़ मैंने डाल दी है। ठीक, तो x की वैल्यू -2 पुट करने से y का आंसर 21 आया, x की वैल्यू -1 पुट करने से y का आंसर मुझे 4 मिला है, x की वैल्यू 0 मैंने पुट की है, y का आंसर मुझे -3 मिला। x की वैल्यू 1 पुट करने से y का आंसर 0 मिला, x की वैल्यू 2 पुट करने से y का आंसर मुझे 13 मिला। देन जी मैंने इसका टेबल बनाया, मैंने x की वैल्यूज़ दी -2 से लेकर +2 तक। जब x की वैल्यू -2 पुट की, y का आंसर 21, x की वैल्यू -1, y का आंसर 4, x की वैल्यू 0, y का आंसर -3 मिला, x की वैल्यू 1 पुट करने से y का आंसर 0, और x की वैल्यू 2 पुट करने से y का आंसर मुझे 13 मिल गया। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है अपने इस क्वेश्चन का, एक्सेस ड्रॉ की है मैंने जी। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू है वो तो जा रही है +2 और -2 तक। ठीक है, तो देखिए मैंने x की स्केलिंग कैसे सेट की है कि हर छोटा बॉक्स 0.1 का, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 10 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 1 बन रहा है, फिर 10 बॉक्सेस छोड़ने के बाद 2 बन रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह 10 बॉक्सेस छोड़ने के बाद -1, 10 बॉक्सेस छोड़ने के बाद -2, यानी एक छोटा बॉक्स x एक्सिस पे 0.1 का है। जबकि y एक्सिस की तरफ अगर आप देखते हैं, y एक्सिस की बड़ी वैल्यू जो सबसे ग्रेटर वैल्यू जा रही है वो 21 तक जा रही है। 21 एक बड़ी वैल्यू थी, तो मैंने क्या किया, y एक्सिस पे हर एक बॉक्स 1 का ले लिया, हर छोटा बॉक्स 1 यूनिट का है। एक बॉक्स के बाद 1, फिर एक बॉक्स के बाद 2, फिर आखिरी के बाद 3 से लेकर मैंने कहाँ तक लेके जाना है 21 तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं कि x एक्सिस पे क्या है मेरे पास। x एक्सिस पे 1 स्मॉल बॉक्स, जो एक छोटा बॉक्स है, ठीक है, वो कितने का है, 0.1 यूनिट का है। एक स्मॉल बॉक्स के बारे में बात करें तो जब 10 बॉक्सेस बनेंगे तो वो 1 बनता है। ठीक है, अब y एक्सिस के बारे में बात करते हैं। y एक्सिस पे मैंने 1 स्मॉल बॉक्स, ये हमने एक्सिस अपने क्वेश्चन के मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं। 1 बॉक्स, एक छोटा बॉक्स 1 यूनिट के इक्वल है, यानी 1 यूनिट का गैप है हर बॉक्स में। ठीक है, अब जी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, देखिए x की वैल्यू -2 होगी, y की वैल्यू +21। x की वैल्यू -2 कहाँ है, ये देखिए x की वैल्यू यहाँ पे है -2, ये ऊपर जाएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा, जहाँ तक y की वैल्यू 21 तक है। ठीक है, x की वैल्यू जहाँ तक, y की वैल्यू जहाँ तक 21 है, इसने वहाँ तक ऊपर जाना है।
दोनों वैल्यू जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट क्या बना है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू +21। देन जी अगला पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +4, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +4, हर खाना 1 का, ये देखिए 4 यूनिट्स तक ऊपर जाएगी 1, ठीक है। y की वैल्यू +4 है, तो ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं पॉइंट, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +4। देन जी नेक्स्ट पॉइंट के x की कोई वैल्यू नहीं है, 0, x की कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू -3 कहाँ पे है, नीचे की तरफ आते हैं, y की वैल्यू -3, ये पॉइंट, ठीक है। x की कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू -3। देन जी x की वैल्यू 1 है, y की कोई वैल्यू नहीं है, x एक्सिस पे जहाँ पे 1 आ रहा है, x की वैल्यू +1, y की कोई वैल्यू नहीं है। देन x की वैल्यू +2 है, तो y की वैल्यू +13 है, ठीक है। x की वैल्यू 2, यहाँ पॉइंट ये, और हमने कहाँ तक इसको ऊपर लेके जाना है, 13 जहाँ तक आता है हमारे पास, जहाँ पे वैल्यू इसकी आती है वहाँ तक हमने इनको ऊपर बढ़ाना है। दोनों x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ मीट करेंगे, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 13। अब आपको पता है कि ये हमारे पास पैराबोला शेप में ग्राफ बना है। अब इनके पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करके इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करने लगी हूँ मैं। देन इसके बाद ये वाला पॉइंट ज्वाइन होगा इसके नेक्स्ट इस पॉइंट से, ये पॉइंट हमारे पास इस पॉइंट से ज्वाइन होगा, और ये हमारे पास पॉइंट इस पॉइंट से ज्वाइन होके हमारा एक पैराबोला कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये जो 10.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके चारों ग्राफ आपको समझ आ गए होंगे। मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।